अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं भाई बहुत ही मज़े का शवरमा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा जब आप ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 2 मीडियम टमाटर। एक मेरे पास बड़ा टमाटर है और एक छोटा टमाटर है। 2 मीडियम प्याज, एक मेरे पास बड़ा और एक छोटा है, और 2 हमें खीरे चाहिए होंगे। ठीक है, अब हमने इन सब को लंबा लंबा चॉप कर देना है। ये देखिए जनाब, मैंने सबको लंबा लंबा चॉप कर दिया है। हम लोगों ने खीरों को छिलके समेत काट लेना है। ये तकरीबन सर्विंग होगी 7 से 8 लोगों के लिए। इस हिसाब से थोड़े लोग होंगे तो आप कम ले लीजिएगा। प्याज भी हम वैसे ही काट लेते हैं जैसे हम हांडी के लिए काटते हैं। अब बारी आती है इसको मैरिनेट करने की। अब हम इसमें सिरका डालेंगे। मैं इसमें सिरका यूज़ कर रही हूँ 7 से 8 टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपके पास मैरिनेशन के लिए सलाद होगा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ मेरे पास चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं या रेडीमेड भी फ्राई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब 7 से 8 टेबल स्पून सिरका डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको घंटे तक मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है जनाब, ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है। खीरा मेरा थोड़ा सा मोटा कट गया था तो मैंने इसको पतला कर दिया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। उसके लिए हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, या 1 टेबल स्पून भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए जनाब, मेरे पास चिकन है। चिकन मेरे पास 1 किलो है। और ये देखिए इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून फूड कलर, और ये कुछ मिर्चें, और 1/2 कप मेरे पास धनिया है। और ये देखिए 1/2 टेबल स्पून मेरे पास काली मिर्च है। चिकन अभी और कट रहा है तो हम इसको वापस कर देते हैं। और 4 जवे लहसुन मेरे पास है, इसको हमने चॉप कर देना है। ठीक है जनाब, हमने इसको कूटना नहीं है, हमने हल्का हल्का चॉप कर देना है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, ठा करके आएगा। और ये देखिए जनाब, पूरा चिकन कट चुका है तो मैं इसमें चिकन डाल दूँगी जिसको हमने लंबा लंबा चॉप कर दिया है। आप चाहे तो क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, और चिकन वैसे भी छोटा छोटा कटा है तो ये जल्दी गल जाएगा। चिकन को हम थोड़ा सा गलाएंगे ताकि ये सिर्फ अपना कलर चेंज कर ले। हम 2 से 3 मिनट तक गलाएंगे इसको। हम इसको कवर कर देते हैं और साथ ही हम अब अपने फ्राइज़ फ्राई कर देते हैं। ठीक है जनाब, ये देखिए जनाब, मैंने फ्राइज़ फ्राई कर लिए हैं। मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किए, वरना उससे टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। सेम टेस्ट नहीं रहता अगर आप इसको ज़्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे फ्राइज़ भी हो गए और चिकन को भी दम लग चुका है 2 से 3 मिनट तक, और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है, कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वो लंबी लंबी हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पाइसी नहीं होती। और साथ 1 टेबल स्पून में इसमें टोमेटो पेस्ट डाल रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। 1/2 टी स्पून में इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। अब आप देखिएगा इसका कलर बहुत मज़े का आएगा। हम इसको मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। चिकन को हमने छोटा छोटा कट कर दिया था तो इसलिए ये गलने में टाइम नहीं लेगा। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक गलाना है। आप चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको पूरा कवर नहीं करना, वरना ये फिर से पानी छोड़ देगा। ये आप देख सकते हैं इस साइड से इसकी हवा निकलेगी। और ये देखिए जनाब, 2 से 3 मिनट बाद ये अपना पानी खुश कर रहा है। अब मैं इसमें और चीज़ें डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून के करीब में लाल मिर्च और 1/2 टी स्पून में इसमें काली मिर्च डाल दूँगी। ठीक है जनाब, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अब हम इसमें और चीज़ें नहीं डालेंगे। अगर आपके चिकन में पानी हो तो आप पानी खुश्क कर दीजिएगा। पानी इसमें नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल खुश्क होगा। अब जनाब ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया है। मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया है। ठीक है जनाब, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं।
जनाब मैं घर में रोटी बना रही हूँ, आप चाहें तो रेडीमेड भी बना सकते हैं, और अगर आप रेडीमेड नहीं बनाना चाहते तो आप घर में भी बना सकते हैं। ये देखिए जनाब, आप इस तरह बनाइएगा जैसे हम पराठा बनाते हैं। आप चाहें तो आप सिंपल रोटी भी बना सकते हैं छोटी सी, और अगर आप चाहें तो आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। ठीक है जनाब, कई जगहों पर रेडीमेड रोटी अवेलेबल नहीं होती और कई घरों में भी नहीं होती, तो आप इस तरह घर में भी बना सकते हैं। अब हम 2 रोटी बना लेते हैं। ठीक है जनाब, ये सर्विंग जो हम कर रहे हैं ये हम 7 से 8 लोगों के लिए कर रहे हैं। आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब, हमने छोटी रोटियां बनानी है इस तरीके से, और आपने ध्यान रखना है कि आपने रोटियों को ज़्यादा पकाना नहीं है। जब उसका एक साइड पक जाएगा तो आपने इसको वैसे ही थोड़ा सा पकाना है और फिर इसको निकाल देना है। ठीक है जनाब। जी जनाब, अब हमारे तीनों स्टेप डन हो चुके हैं। अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो असेंबलिंग आप थोड़ी भी कर सकते हैं और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। असेंबलिंग तो सबको आती होगी। तो जनाब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मायोनीज़, ये वाला। अगर आपके घर में ये अवेलेबल ना हो और सिंपल मायोनीज़ अवेलेबल हो, उस सिंपल मायोनीज़ में आप 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर लीजिएगा। मैं ये वाला मोज़रेला मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह यकीनन आपको पसंद आएगी। अब हम इसको रैप कर देते हैं। आप इसको बटर पेपर के साथ भी रैप कर सकते हैं, एल्युमिनियम में भी रैप कर सकते हैं। और ये है इसकी फाइनल लुक। देखिए जनाब, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ये आपको ठा करके लगेगी, मतलब आपको बहुत पसंद आएगी। अब आपने ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।